Hello students, I am Madhusudan. Today I am going to discuss the method to balance a chemical equation. तो बैलेंसिंग के लिए हम लोग लोअर क्लासेस में हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड जो है वो तो फास्ट है, लेकिन कोई इक्वेशन बैलेंस होगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी वो नहीं देता है। उसके बाद हम लोगों को बैलेंस करने के लिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी है और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी है। लेकिन मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स यूज़ करके किसी भी इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें ये हम लोग देखने जा रहे हैं। सो सपोज़ करिए कि आपके पास एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन है N2 N प्लस H2 गिव्स NH3। ये तो आप बैलेंस कर लेंगे, हिट एंड ट्रायल से कर लेंगे। लेकिन हमारा जो मेथड ये है वो ये कहता है कि अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने एक टाइप के एटम्स का नंबर जो है जितना लेफ्ट हैंड साइड में होगा, राइट हैंड साइड में भी जो है उस टाइप के एटम का नंबर उतना ही होगा बैलेंस करने के बाद। तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे कि कोई भी एक रिएक्टेंट या कोई भी एक प्रोडक्ट का कोफिशिएंट 1 मान लेंगे। मेथड ये है कि किसी भी एक रिएक्टेंट या किसी भी एक प्रोडक्ट के कोफिशिएंट को 1 ले लेंगे, अब बाकी को x, y, z कुछ भी हम लोग वेरिएबल्स मान लेंगे। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे आप कहिए तो नाइट्रोजन या हाइड्रोजन या अमोनिया किसी एक का कोफिशिएंट मैं 1 मान लूँ। सो एग्जाम्पल के लेटर से कि मैं अमोनिया के कोफिशिएंट को 1 मानता हूँ, तो नाइट्रोजन को मैंने x मान लिया और हाइड्रोजन को कितना माना, y मान लिया। अब ये इक्वेशन अगर एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो दोनों साइड नाइट्रोजन के एटम्स इक्वल होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे नाइट्रोजन को दोनों साइड नाइट्रोजन के एटम को इक्वेट कर रहा हूँ। सो नाइट्रोजन जो इधर हमारा 2x दिखाई दे रहा है और उधर नाइट्रोजन जो है वो 1 है। सो 2x का वैल्यू 1 आ गया। सो 2x 1 आने से x हमारा आ जाएगा 1/2। सो x का वैल्यू हमको मिल गया। नेक्स्ट अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें, सो हाइड्रोजन भी क्या होगा, दोनों साइड बैलेंस्ड होगा। सो इधर हाइड्रोजन का नंबर कितना है 2y और उधर हाइड्रोजन का नंबर कितना है 3। सो हमारा y का वैल्यू भी हमारा आ गया एंड दैट इज इक्वल टू 3/2। अब ये x और y के वैल्यू को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारा x का वैल्यू है हाफ, तो मैं लिखूँगा हाफ N2 एंड प्लस y का वैल्यू है 3/2 H2 एंड दैट इज इक्वल टू NH3 1 NH3। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो हमको मिलेगा N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 NH3। सो जैसा कि हम लोग कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र जो है वो कहीं पे भी अगर आप चला दें तो चूकेगा नहीं। सो ये मेथड बड़ा ही सिंपल मेथड है। आप इससे कोई सा भी इक्वेशन हो, कैसा भी इक्वेशन हो, आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होने चाहिए। बिकॉज एक भी रिएक्टेंट अगर मिसिंग होगा या एक भी प्रोडक्ट अगर मिसिंग होगा तो हमारा इक्वेशन जो है वो ठीक नहीं आएगा, इक्वेशन रॉन्ग आ जाएगा। सो हम लोगों ने क्या किया कि मैथमेटिक्स को यूज़ करके इक्वेशन को बैलेंस किया। अब सवाल ये उठता है कि आप ऐसा पूछ सकते हैं कि मैंने किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कोफिशिएंट को 1 क्यों माना। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि सपोज़ करिए कि मैं कुछ भी x y z मैं अगर नंबर मान लूँ, लेट अस से कि इसको मैं मान लिया An2, नाइट्रोजन का कोफिशिएंट A है और हाइड्रोजन का कोफिशिएंट है लेट अस से BH2 एंड दैट गिव्स CNH3। तो इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। इस इक्वेशन में 2 ही वेरिएबल्स हैं, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं। सो 3 वेरिएबल्स अगर हैं तो 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करना डिफ़िकल्ट होगा। सो अगर मैं इस इक्वेशन को पूरे इक्वेशन को A से डिवाइड कर दूं तो नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, और अगर मैं B से डिवाइड कर दूं तो हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, और C से डिवाइड कर दूं तो अमोनिया का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक रिएक्टेंट के कोफिशिएंट को हम लोग 1 मान सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं C से डिवाइड करूँ तो यहाँ हमको मिलेगा A/C N2
एंड यहाँ पे हमको मिलेगा B/C एंड दैट गिव्स C/C मीन्स 1 NH3। सो इस तरह से अब A और C एक नंबर है, दो नंबर्स का रेशियो भी एक नंबर होगा, तो हम A/C को x मान लिया, तो हमको लिख सकते हैं xN2 एंड प्लस B/C मतलब y इसको कह दिया H2 और दैट गिव्स NH3। सो इतना तो हम लोग कह ही सकते हैं कि किसी भी एक रिएक्टेंट या किसी भी एक प्रोडक्ट के कोफिशिएंट को हम 1 मान लेंगे, बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि अपने वेरिएबल्स को मिनिमम रखें। सो इस तरह से जैसे मान लीजिए यहाँ पे x और y का वैल्यू मैंने आपको निकाल के बताया, इस तरह से हमारा ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। सो सपोज करिए बच्चों कि अगर आप नाइट्रोजन का ही अगर 1 मान लिए होते, मान लीजिए कि अगर आप नाइट्रोजन का ही 1 अगर माने होते, नाइट्रोजन का 1 माने होते और हाइड्रोजन और अमोनिया का x और y मान लिए होते, नाइट्रोजन का 1 मान लिया कोफिशिएंट, हाइड्रोजन का x मान लिया और अमोनिया का y मान लिया। सो यहाँ पे नाइट्रोजन को अगर हम लोग इक्वेट करें दोनों साइड, सो हमको नाइट्रोजन इधर कितना आएगा 2 एंड दैट इज इक्वल टू उधर नाइट्रोजन कितना y। सो डायरेक्ट हमको y का वैल्यू 2 मिल गया। और हाइड्रोजन को अगर दोनों साइड अगर इक्वेट करें तो हाइड्रोजन इधर कितना है 2x और उधर हाइड्रोजन कितना है तो 3y है। सो 3y है और y का वैल्यू हमको मालूम है 2। सो 2x इज इक्वल टू 3 इंटू 2। सो इस तरह से 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो x का वैल्यू हमको क्या मिल गया 3 और इस तरह से x और y दोनों ही हमको मिल गया। सो हम लोग लिखेंगे 1 and 2 एंड प्लस x का वैल्यू डाल दिया, x का वैल्यू 3H2 एंड गिव्स y का वैल्यू हमको मिल गया 2NH3। सो अगेन हमको इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया। अब इस मेथड को हम लोग एक कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन जो है बैलेंस करने में यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आपको ये दिया हुआ है कॉपर जो है कॉपर वो HNO3 से रिएक्ट करके लेट अस से कि डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करता है। सो जब भी कॉपर डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करता है तो ये हमारा कॉपर का नाइट्रेट बनाता है CuNO3 होल ट्वाइस और नाइट्रोजन जो NO बनाता है और ये हमारा ये वाटर बनता है। क्लियर है। अब जब ये इक्वेशन बैलेंस होगा, सो बैलेंस होगा तो कोई एक कोफिशिएंट को तो मैं 1 मान ही सकता हूँ। सो लेट अस से मैंने इस कॉपर के कोफिशिएंट को 1 मान लिया, इसके कोफिशिएंट को A मान लिया, इसके कोफिशिएंट को B मान लिया, इसके कोफिशिएंट को C मान लिया और इसके कोफिशिएंट को D मान लिया। क्लियर है। सो अब हम लोग क्या करेंगे कि जब ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया तो ऑब्वियस कि कॉपर जो है दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में कॉपर मुझे 1 दिखाई दे रहा है और राइट साइड में मुझे कॉपर जो है वो B दिखाई दे रहा है। सो B का वैल्यू 1 हमको मिल गया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं क्या करूँगा हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन जो हमको हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है, इधर A दिखाई दे रहा है और उधर हाइड्रोजन जो है वो 2D दिखाई दे रहा है 2D। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। नाइट्रोजन इधर मैं देख रहा हूँ A, नाइट्रोजन को अगर दोनों साइड इक्वेट करूँ तो नाइट्रोजन जो हमारा इधर A दिखाई दे रहा है और उधर नाइट्रोजन जो है वो 2B नाइट्रोजन 2B और नाइट्रोजन यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है प्लस C। सो 2B प्लस C ये हमारा थर्ड इक्वेशन होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे ऑक्सीजन को दोनों साइड इक्वेट करेंगे। तो ऑक्सीजन इधर है 3A, ऑक्सीजन को अगर मैं इक्वेट करूँ तो हमारे पास 3A है एंड 3A इज इक्वल टू उधर ऑक्सीजन 3 2 जा 6, 6B यहाँ पे है 6B और यहाँ पे C ऑक्सीजन है, यहाँ पे C ऑक्सीजन है, वहाँ पे है D एंड प्लस D। तो ये हमारा चौथा इक्वेशन। सो A, B और C और D में 4 इक्वेशन हो गया। सो B का वैल्यू तो हम लोग को ऑलरेडी पता है। सो B के वैल्यू को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो यहाँ पे हमको मिलेगा, यहाँ से हमको यहाँ जो ये जो इक्वेशन मिलेगा दैट इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 2 प्लस C। सो C प्लस 2 हमको A का वैल्यू मिला। क्लियर है। यहाँ पे भी अगर मैं B को वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो हमको मिलेगा 3A इज इक्वल टू 6, B का वैल्यू 1 है एंड प्लस C एंड प्लस D। क्लियर है। सो A इज इक्वल टू 2D भी हमारे पास है। सो A इज इक्वल टू 2D अगर मैं रखूँ A इज इक्वल टू 2D तो A इज इक्वल मतलब D को एलिमिनेट कर दिया। तो यहाँ से मैं इस इक्वेशन 4 से अगर मैं लिखूँ सो 3 और A का वैल्यू 2D अगर रखूँ या मैं एक काम करता हूँ
कि हमारे पास ए और सी में ये इक्वेशन है, मैं डी को ही एलिमिनेट कर देता हूँ। सो अगर मैं डी को एलिमिनेट करूँ, सो 3a एंड दैट इज इक्वल टू 6 प्लस सी एंड प्लस डी का वैल्यू मैं a/2 यहाँ से मैं डाल दूँ, a/2 अगर मैं डाल दूँ, सो ये हमारा मिल जाएगा 5a/2, 5 बिकॉज 3a में से a/2 माइनस है, सो 5a/2 इज इक्वल टू 6 प्लस सी, और a का वैल्यू 2 प्लस सी है, सो a का वैल्यू 2 प्लस सी अगर मैं डालूँ, सो 5/2, या आप ठीक है 5/2, a की जगह 2 प्लस सी अगर मैं डालूँ, 2 प्लस सी अगर मैं डालूँ, एंड दैट इज इक्वल टू 6 प्लस सी, तो हमको मिल जाएगा। यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम लोग यहाँ से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा, देखिए 5/2 इंटू 2, सो 5/2 इंटू 2 हमको मिलेगा, 5/2 इंटू 2 मतलब 5, और 5/2c, और 5/2c में से c माइनस हो जाएगा, तो 3/2c मिलेगा, तो 3/2c मैं बोल रहा हूँ फ्रॉम 4 इक्वेशन 4 से मैं यहाँ से मैं देख रहा हूँ, सो एंड दैट इज इक्वल टू 6, सो 3/2c का वैल्यू हमको मिल जाएगा 6 माइनस 5 1, सो c का वैल्यू मिलेगा 2/3, और जब c का वैल्यू मिल जाएगा तो हमको a भी मिल जाएगा, बिकॉज a इज इक्वल टू 2 प्लस a हमको मिलेगा 2 एंड प्लस c, सो a इज इक्वल टू 2 प्लस c है, सो 2 प्लस c 2/3 है, तो ये हमारा मिल जाएगा 8/3, a मिल गया, सो हमको a मिल गया, b मिल गया, और d भी मुझे चाहिए, सो a हमको मिल गया, b तो हमको मिल ही गया है, a इज इक्वल टू 2d है, तो यहाँ से 2 से हम लोग फ्रॉम 2 लिख सकते हैं, फ्रॉम 2, a का वैल्यू 8/3 है, मतलब 8/3, एंड दैट इज इक्वल टू 2 इंटू डी, सो d हमको मिल जाएगा 4/3, सो d हमको 4/3 मिलेगा, ठीक है। तो a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, b तो हमारा 1 था ही, सो b हमारा 1 था, b हमारा 1 था, तो हम लोग को सब कुछ मिल गया। सो हम लोग क्या देख सकते हैं कि a का वैल्यू जो मिला वो मिला 8/3, और b का वैल्यू जो मिला वो 1 मिला, c का वैल्यू मिला 2/3, और d का वैल्यू मिला 4/3। अब ये a b c और d के वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हमारे पास क्या है, कॉपर एंड प्लस b, कॉपर 1 था, तो कॉपर प्लस AHNO3 है, सो 8/3 HNO3, कॉपर प्लस HNO3 गिव्स CuNO3 होल ट्वाइस, सो CuNO3 होल ट्वाइस, और ये हमारा B था, B का वैल्यू 1 था, और C जो है हम लोग लिखेंगे 2/3 NO एंड प्लस 2/3 NO एंड प्लस D 4/3 वाटर। तो अगर इस इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या मिलेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमको क्या मिलेगा, 3Cu प्लस 8HNO3, 3Cu प्लस 8HNO3, एंड दैट गिव्स 3CuNO3 होल ट्वाइस एंड प्लस 2NO एंड प्लस 4 वाटर। इस तरह से हमको ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। सो इससे दुनिया का कोई भी इक्वेशन हो, इसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं मैथमेटिक्स को यूज़ करके। सो हमको लेकिन ये है कि अगर मान लो कि ऑक्सीजन कई सारे जगह पे था, सो अगर कोई एटम जो कई सारे जगह पे जाता है तो आपको कई सारे इक्वेशंस आ जाते हैं। सो कई सारे इक्वेशंस को आपको पेशेंस के साथ सॉल्व करना पड़ेगा सही, और आप देख सकते हैं सारे एलिमेंट्स को अगर देखेंगे तो इक्वल आ जाएगा। सो आई होप it is useful, this video is useful to you people,
you can balance any chemical reaction using this method by the use of mathematics. So ये हमारा सिंपली सारे एटम्स के, सारे एलिमेंट के एटम्स को इक्वेट कर लेते हैं हम लोग, इस तरह से हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.